हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका वेलकम बैक आपके अपने चैनल राजपूत नरेंद्र टेक्नोलॉजी में। तो जनरली आपको पता है हमने इस टेक्नोलॉजीज़ का नाम इसलिए रख रखा है क्योंकि जितनी भी दुनिया में टेक्नोलॉजीज़ ऑलमोस्ट डेवलप की गई है वो सिर्फ प्रोग्रामिंग और कोडिंग के दम पे की गई है। तो हम अपने चैनल पर सिर्फ प्रोग्रामिंग और कोडिंग से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स और इस चीज़ों को जानते हैं और उन चीज़ों को समझते हैं। तो हम आज जानेंगे ट्रांसलेटर क्या होते हैं, और ट्रांसलेटर के साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि भी ऑब्जेक्ट कोड क्या होते हैं या सोर्स कोड क्या होते हैं। तो आप कोई भी लैंग्वेजेस करते हो तो उसमें आपको ट्रांसलेटर और सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड बोले जाते हैं। तो मशीन कोड भी जिन्हें हम कहते हैं, तो उनको हम स्टडी करेंगे, थोड़ा उसको जानेंगे इसके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर बिल्कुल नहीं हो तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसको। तो ट्रांसलेटर जनरली होते क्या है कि ट्रांसलेटर जो है एक प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने जो प्रोग्रामिंग कोड होते हैं उनको हम पर्टिकुलर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोड के अंदर चेंज कर देते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब एक प्रोग्रामर किसी लैंग्वेज को यूज़ करके कोडिंग करता है तो उसे हम जो है सोर्स कोड बोलते हैं। और जब इन सोर्स कोड को उस पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर्स होते हैं वो ट्रांसलेटर उसे मशीन कोड में चेंज कर देते हैं। तो ट्रांसलेटर्स का जनरली क्या काम है कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना होता है ताकि उसके ऊपर मैनिपुलेशन या ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। देन उसके बाद उसको वापस हमारी लैंग्वेज में चेंज किया जाता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ट्रांसलेटर एक प्रकार के प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज किया जाता है और ऑब्जेक्ट कोड को सोर्स कोड में चेंज किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेटर। ये होते हैं आपको ट्रांसलेटर इज़ नॉट सो कन्फ्यूजन, सिंपल से वर्ड्स में आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसलेटर होते क्या हैं। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग की जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उन सब के अंदर अपने अपने ट्रांसलेटर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ट्रांसलेटर की स्टडी कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसे आपके लैंग्वेजेस के अंदर भी दुनिया भर के ट्रांसलेटर्स होते हैं जो हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं, गूगल के थ्रू दिए गए हुए काफ़ी सारे ट्रांसलेटर आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो आइए हम बात करते हैं फिलहाल इस ट्रांसलेटर्स की। तो इट मीन्स ये क्लियर हो गया कि सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, और वाइस वर्सा। दैट मीन्स वाइस वर्सा होता है, अगर जिस चीज़ को हम सोर्स कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट कोड में, उसी ऑब्जेक्ट कोड को वापस हम सोर्स कोड में भी कन्वर्ट करेंगे। ट्रांसलेटर का ये काम होता है। हम बात कर लेते हैं थोड़े टाइप्स की। एक्चुअली दुनिया में बहुत सारे ट्रांसलेटर्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कुछ फेमस की अगर हम बात करें तो एक हमारा जो होता है वो होता है असेंबलर, कंपाइलर, और एक होता है इंटरप्रेटर। तो ये तीन तरीके की जो है ना हमारे पास ट्रांसलेटर्स होते हैं जो दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होने वाला था, और कंपाइलर जो है आपका सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ होता है। इंटरप्रेटर जावा जैसी लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ होता है, कुछ जगह कंबाइंस भी होता है। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा असेंबलर की। एक्चुअली असेंबलर्स जो है ना ये भी प्रकार का आपका ट्रांसलेटर ही है जो जनरली असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हमारे जो सोर्स कोड थे उनको चेंज करता था। असेंबली लैंग्वेज का दबदबा जब से हाई लेवल लैंग्वेजेस आई है उनकी वजह से काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि लोगों को ऐसी लैंग्वेजेस चाहिए थी जो बहुत ज़्यादा उनको इजी रहे करने में और आसानी में। तो ऐसी लैंग्वेज असेंबलर में थोड़ी सी कुछ कोड और न्यूमोनिक्स दे रखे होते थे जिसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था काम करना। छोटी सी चीज़ के लिए बहुत लंबी लंबी कोडिंग करनी पड़ जाती थी हमारे को। अब उसके लिए हमने फिर क्या करा, कंपाइलर बनाए। कंपाइलर का क्या होता है कि कंपाइलर जनरली ये इसके अंदर करता है कि जो हम सोर्स कोड लिखते हैं उन्हें पूरे प्रोग्राम्स को ये एक साथ एक्चुअली ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है। मान लो हमारे पास टोटल एक पेज है हमारे पास जो अपनी कोडिंग की है, उसके अंदर कुछ लाइंस होगी, डेफिनेटली हर जगह होती है। अपने मान लो एक पेज के अंदर एक एस्से लिखा हो, उसके अंदर 10 लाइनें आती है। उन 10 लाइन्स को अगर आप एक साथ मशीन कोड यानी ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हो तो कंपाइलर है हुआ वहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की उसके अपोजिट में, तो अगर वही 10 लाइन का जो एस्से है आप चाहते हो कि वो एक लाइन बाय लाइन उसको चेंज करें, यानी कि पहले सोर्स कोड में से पहली लाइन को उठाएं फिर उसे वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर दें, फिर दूसरी लाइन को उठाएं फिर ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर दें, तो तब हम यूज़ करते हैं इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ज़बरदस्त डिफरेंस यही होता है कि कंपाइलर जो है ना बहुत फास्ट होता है, क्योंकि उतनी सारी जो सोर्स कोड है, क्या वो 10 लाइनों की क्या 10,000 लाइनों के, उनको एक साथ एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है।
जबकि अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन करता है। दैट मीन्स क्या हुआ कि कंपाइलर फास्टर हुआ एज कंपेरिजन इंटरप्रेटर की, कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी कंपाइलर की एक्यूरेसी उसके कंपैरिजन में इंटरप्रेटर के सही नहीं होगी, क्योंकि इंटरप्रेटर की एक्यूरेसी बेटर होगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कंपाइलर बहुत फास्ट होते हैं बिकॉज क्योंकि वो सारी कोड जो और सोर्स कोड होंगे उनको एक साथ ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, जबकि इंटरप्रेटर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ लाइन बाय लाइन ही सिर्फ उसे ट्रांसलेट करता है एक ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो दैट इज़ द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस इन द केस ऑफ इंटरप्रेटर। और कंपाइलर के केस में अगर हम बात करें तो वो एक टाइम सेविंग प्रोसेस है। और एक्यूरेसी की बात करें तो कंपाइलर की एक्यूरेसी सही नहीं है और इंटरप्रेटर की एक्यूरेसी काफ़ी हद तक सही है। तो फ्रेंड्स, तो ये होते हैं आपके ट्रांसलेटर और उसके टाइप्स। तो आज हमने इनके बारे में थोड़ा जाना। तो ये मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज के हर लैंग्वेजेस में अवेलेबल होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें हम सीखेंगे उनके कितने सेक्शन में बटा है और उसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप एक एक्सपर्ट बनना चाहते हो प्रोग्रामिंग के अंदर तो आपको उसका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके फ्रेंड्स, बाय।